नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कल देर रात हमने देखा कि किस तरीके से कुछ राजनीतिक गतिविधियां हुई पुदुचेरी में। और बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। कुल 4 विधायक थे, उसमें से 2 पहले ही छोड़ चुके थे। उन्होंने बीजेपी को वड़क्कम बोला। और उसके बाद 2 और लोग थे जो कि एक मंडे और एक ट्यूसडे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी तक बीजेपी को उन्होंने वड़क्कम नहीं बोला है। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी ने पुदुचेरी वालों को वड़क्कम बोल दिया है और ये उनकी एक राजनीतिक पहल है, जिससे वो कांग्रेस से और जगह से लोग अपनी पार्टी में लेकर के आएंगे और चुनाव में हो सकता है उनको कुछ फायदा पहुंचे। ये रणनीति बताई जा रही थी। बहुत सीनियर लोगों को पोल इंचार्ज भी बनाया गया, जैसे अर्जुन राम मेघवाल हैं पोल इंचार्ज पुदुचेरी के, और राजीव चंद्रशेखर को पोल इंचार्ज बनाए गए हैं पुदुचेरी जैसे आधे राज्य के। बहरहाल इस सब के बीच जब ये सब राजनीतिक उठापटक चल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री का ये कहना था कि मैं कुछ लोग जो गए हैं उनको मना भी ले जाऊंगा, जैसे कि एक सज्जन जो कि मंत्री थे पुदुचेरी सरकार में, मलाडी कृष्णा राव, वो उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद एक इंटरव्यू में हमको जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के पुदुचेरी के वी नारायण स्वामी, उन्होंने कहा मैं उन्हें मना ले जाऊंगा, वो बीजेपी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो किरण बेदी से खासे नाराज थे और तंग आ गए थे उनकी हरकतों से। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बोला कि वो जनता की अदालत में ये बात लेकर के जाएंगे। इसी बीच रात में एक फैसला ले लिया गया कि किरण बेदी अब उपराज्यपाल नहीं रहेंगी, हटाई जाएंगी, और उनकी जगह तमिलसाई सौंदरराजन जो कि तेलंगाना की राज्यपाल हैं, उनको एक और एडिशनल प्रभार दे दिया जाएगा पुदुचेरी का। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि रातों रात एक ऐसी शख्सियत जिसने राजनीतिक मायने में अगर देखा जाए तो नाक में दम कर रखा था पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के वी नारायण स्वामी के, वो लड़ाई किसी से छुपी नहीं है, कई सालों से वो लड़ाई जारी है नारायण स्वामी और किरण बेदी के बीच। और चुनाव से एकदम पहले, कुछ महीने पहले ही एकदम से ये फैसला ले लिया जाता है और तुरंत कि अब ये इनकी जगह कोई और। क्या हो गया एकदम से? अगर वो अपनी ड्यूटीज़ का ठीक से निर्वहन कर रही थी किरण बेदी, तो एकदम से ये नौबत कहाँ से आई? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त हमने बहुत सारे लोगों से बात की और कुछ बातें पता चली हैं जो कि राजनीतिक गलियारों में जिनके बारे में बात हो रही है। अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं वो आप इसके आधार पर सोच सकते हैं। तो किरण बेदी ने जब उनको ये खबर मिली कि अब वो एलजी नहीं रहेंगी, अब तमिलसाई सौंदरराजन हो जाएंगी, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में एक ऑडियो फाइल भी थी जिसमें वो अपनी ज़बान में ये कह रही हैं कि ये मेरा एक पवित्र धर्म था, वॉट एवर वॉज डन बाय मी वॉज अ सेक्रेड ड्यूटी। इसके अलावा वो इसको जीवन भर का एक अनुभव भी बताती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि ये मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और कहती हैं कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी बन गई थी, जो मैं कर रही थी वो करना। फिर क्यों हटा दिया गया एकदम से? फिर एकदम से ये फैसला क्यों लिया गया? अच्छा, अब मलाडी कृष्णा राव जो हैं, जो मंत्री हैं, और जॉन कुमार एक एमएलए हैं, 2 पहले थे जो बीजेपी में शामिल हो गए, और ये 2 और एमएलए जिन्होंने इस्तीफा दिया अभी मंडे और ट्यूसडे में। इसमें से मलाडी कृष्णा राव ने तो ये तक बोला था, वी नारायण स्वामी ने हमारे इंटरव्यू में ये बताया कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो दुखी हो गए थे किरण बेदी से, कि अब और किरण बेदी जिस तरीके से बिहेव करती हैं अब वो और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब हम जनता के पास जाएंगे ये संदेश लेकर के और अपनी कैंपेनिंग में ये बोलेंगे कि आपके लिए जो काम हम नहीं कर पाए हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, किरण बेदी जिम्मेदार हैं। वी नारायण स्वामी भी लगातार पिछले इतने सालों में, और ख़ास तौर से अब क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो उसमें उनकी पूरी कैंपेनिंग इस चीज़ पर आधारित थी कि हम जितना काम कर पाए वो किरण बेदी के बावजूद किया है। मतलब और ज़्यादा कर सकते थे अगर किरण बेदी इस तरीके से अड़ंगा ना डालती। अब आप समझ रहे हैं ये कहाँ जा रही है बात? तो राजनीतिक हलकों में ये बात हो रही है कि कांग्रेस चुनाव से एकदम पहले, कुछ महीने पहले, जो एक भूमिका बांधने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी बुरा हुआ है आप लोगों के साथ, जो कुछ भी नाराज़गी है आपकी मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ मत रखिए, वो किरण बेदी के खिलाफ रखिए। शायद बीजेपी को ये भनक लग गई कि ये राजनीतिक रूप से कांग्रेस को लाभ दे सकता है, या प्रयास किया जा सकता है कि कांग्रेस उसका लाभ ले सके। तो ऐसे में
क्या किया जाना चाहिए। हालांकि ये कोई कंफर्म सोर्सेज से नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस का अगर मेन पोल का मुद्दा चुनाव से एकदम पहले अगर आप वही हटा दें तो मेन पॉलिटिकल मुद्दा क्या था कांग्रेस का पुदुचेरी में कि किरण बेदी हमें बहुत तंग कर रही है। लीजिए साहब, किरण बेदी है ही नहीं, अब आप क्या बोलेंगे जनता को। तो अब बड़ी बात यह है कि जब ये हटा लिया गया है, अब कोई और वहां पर आ गया है, तो अब कांग्रेस अपनी कैंपेनिंग में क्या बोलेगी। अब ये सवाल हमने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी से पूछा, तो उनका ये कहना है कि अब जो डैमेज उनको करना था वो तो कर ही चुकी हैं, और ये कहाँ लिखा है कि हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो डैमेज हुआ है उसके बारे में हम बात तो ज़रूर करेंगे, उससे हमें कौन रोक सकता है। और बीजेपी चाहे कोई भी हथकंडे अपना ले, हटाए ना हटाए, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे और लोग इसको समझेंगे भी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब बीजेपी की और रणनीति जो है वो ये है कि देखिए, पिछली बार 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे तो उनका सुपड़ा साफ हो गया था वहाँ पर पुदुचेरी में। कोई आधार नहीं है, बेस नहीं है, काडर नहीं है। तो इस बार की जो बीजेपी की रणनीति है वो ये है कि किस तरीके से आप इंपोर्ट करें नेताओं को, और जो उनका बेस है, उनका वर्चस्व है, उसको किसी तरीके से इस्तेमाल करें पुदुचेरी के चुनाव में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पोल इंचार्ज तो बड़े मजबूत उन्होंने बिठाई रखे हैं। तो क्या ये सारी रणनीति, राजनीतिक रणनीति काम आएगी बीजेपी के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि पिछले 4.5 साल से अपनी, जो वो बता रही हैं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी और ये मेरा पवित्र धर्म था जो मैं निभा रही थी, ये पवित्र धर्म निभाने वाली किरण बेदी 4.5 साल बाद एकदम से रातों रात हटा दी गई। वो अब कहाँ जाएंगी, उनकी क्या यूटिलिटी रहेगी, उनका अगला असाइनमेंट कौन सा होगा, ये एक बड़ी अहम बात होगी। कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो दिल्ली की उपराज्यपाल बना दी जाएंगी। अब अगर ऐसा होता है तो सोचिए कि एक ही आंदोलन में से निकली किरण बेदी उपराज्यपाल और उसी आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री, और ऐसे में दिल्ली की राजनीति का क्या हाल होने वाला है या क्या हश्र होने वाला है ये तो देखते बनेगा। लेकिन इसमें इफ़ एंड बट बहुत है कि वो आएंगी तो फिर ये होगा और वो होगा। अभी इन सब चीज़ों पर सिर्फ बातें ही हो रही हैं, ये किसी को मालूम नहीं है कि वो आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये है पूरी कहानी जो अब तक पता चली है, जब बीजेपी पुदुचेरी को वड़क्कम कह रही है और उसी बीच किरण बेदी को लेकर के कुछ फैसले हुए। तो इशारों में बस इतना ही, फिर एक मुद्दा लेकर के आएंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।